क्या रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्टल ये सब क्रिश्चियंस है? ये सब एक दूसरे से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब जानने से पहले बाइबल को समझना जरूरी है। शुरू करते हैं क्रिश्चियंस शब्द से। प्रेरितों के काम अध्याय 11 के 26 में लिखा है कि ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। इसको अगर आप इंग्लिश या ग्रीक ट्रांसलेशन में पढ़े तो क्रिश्चियंस लिखा है। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जा चुका था। इसमें साफ है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कभी मसीही नहीं कहा, लेकिन दूसरे लोग इन्हें मसीही यानी क्रिश्चियंस कहकर संबोधित करते थे। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमें अंग्रेजों ने इंडियंस कहा जबकि हम भारतीय थे, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग देशों से थे। सही कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यीशु मसीह का धर्म क्या था? अगर हम आज की सोच के हिसाब से बात करें तो यीशु मसीह एक यहूदी थे। हालांकि परमेश्वर ने यहूदियों को कुछ नियम और आज्ञाएं दी पर कभी धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने कभी भी कोई धर्म बनाने की आज्ञा नहीं दी। तो फिर ये धर्म कहाँ से आया? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर की हमसे यही इच्छा थी कि हम खुशी से रहे, दूसरों को अपने जैसा समझें, किसी के साथ बुरा न करें और परमेश्वर के साथ दिन भर में कुछ समय गुजारें। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 के 8 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तो परमेश्वर आदम से मिलने हर शाम आया करता था। ये तो काफी सिंपल लग रहा है। आज हमारी लाइफ कितनी उलझी हुई है। हाँ, हमने खुद अपनी लाइफ को उलझा रखा है। परमेश्वर ने चीजें बहुत सरल बनाई थी। हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो ही हमारी रक्षा करता है, न कि हमें परमेश्वर और धर्म की रक्षा करनी है। अगर हम यशायाह के 44 अध्याय 14 से 18 पढ़ें तो उसमें लिखा है, वह देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है। ये हमारे यानी मनुष्य के बारे में है जो अपने ईंधन के लिए लकड़ी इस्तेमाल करता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। फिर अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है, वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। वचन इस बात को कहता है कि मनुष्य उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। ऐसे मनुष्य का दिमाग बुझ गया है और समझ उससे परे है। अगर ऐसा है तो चर्च में मूर्तियाँ क्यों होती है? मैंने तो कई चर्चों में मूर्तियाँ और कैंडल्स जलाते हुए देखा है। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था उस समय क्रिश्चियंस को लेके मेरे मन में कई धारणाएं थी। जैसे कि हमें टीवी में दिखाया जाता है, क्रिश्चियंस बड़े चर्च में जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, घुटने टिका के दुआ करते हैं और चर्च के फादर से सलाह लेते हैं या गलतियों की माफी मांगते हैं। इसके साथ मुझे ये भी लगता था कि क्रिश्चियंस छोटे कपड़े पहनते हैं, तलाक ले लेते हैं, कई शादियां या अफेयर्स करते हैं और शराब पीते हैं। ये सब धारणाएं कई भारतीयों में होती है क्योंकि हमने टीवी में और न्यूज में यही देखा है। और अगर हम अंग्रेजों की जिंदगी को देखें या फिर वेस्टर्न कल्चर को देखें तो हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन पूरी सच्चाई के बारे में जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। क्या है वो सच्चाई? ये सब पैसे और ताकत का खेल है। इसे राजनीति भी कह सकते हैं। कई साल पहले जब रोमी साम्राज्य के राजाओं ने मसीह को अपनाया तो उन्होंने अपने राज्य के लोगों को मसीह के बारे में जानकारी देने के बजाय उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया और उनके देवी देवताओं को मरियम और यीशु का रूप दे दिया। ये एक राजनीति का भाग था। लोग विद्रोह न करे इसलिए उनके त्योहारों का नाम बदलकर क्रिसमस और वैलेंटाइन डे आदि रख दिया। और जो चर्च में फादर होते हैं उसका क्या?
कई पादरियों ने इसका फायदा उठाया कि एक आम आदमी को ग्रीक भाषा नहीं आती और वो बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो उनकी भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट भी नहीं करने दिया और लोगों से कहा कि अब से हमारे स्वर्गीय पिता के बदले चर्च का फादर ही परमेश्वर तुल्य है और अपने गुनाहों की माफी मांगनी है तो आप चर्च के फादर से मांगो। तो इसमें चर्च के फादर का क्या फायदा हो सकता था? माफी के बदले में फाइन के रूप में लोगों से ये फादर पैसे लिया करते थे और लोग भी जिनसे पाप हुआ अपने मन की तसल्ली के लिए बड़ी बड़ी रकम इन फादर्स को देते थे। इससे पाप को बढ़ावा मिला और हम कैथोलिक चर्च में पाप जैसे कि मूर्ति पूजा, व्यभिचार और चंगाई के बदले पैसे लेना, इस सब तरह के पापों को देख सकते हैं। जबकि गलातियों 5 के 19, 20 और 21 में साफ लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो फिर सही कौन है, प्रोटेस्टेंट? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ना तो परमेश्वर ने और ना ही यीशु ने कोई धर्म बनाया, न तो कैथोलिक ना ही प्रोटेस्टेंट। तो फिर प्रोटेस्टेंट कौन है? जैसे कि प्रोटेस्ट शब्द का मतलब है आंदोलन, उसी तरह ये एक समूह था जिन्होंने कैथोलिक चर्च की मनमानी के खिलाफ आंदोलन किया और बाइबल को इंग्लिश में प्रिंट करवाया। इसका उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर को जान सके और हर एक व्यक्ति सच्चाई को जाने। तो ये तो बहुत अच्छा ग्रुप था। हाँ, इसी वजह से आज हमारे पास बाइबल है और हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि हमें परमेश्वर की और से किसी समुदाय से जुड़ने की आज्ञा नहीं, पर केवल परमेश्वर से जुड़ने की आज्ञा है। लेकिन ऐसा क्यों? यिर्मयाह 17 के 5 में लिखा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक मनुष्य अपने जीवन में कई परीक्षाओं से जूझ रहा होता है। कई बार वो गलतियां करता है, यहाँ तक कि कई कलीसियाओं के पास्टर्स भी पाप में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हमारा भरोसा हमारे पास्टर पर, उनके बच्चों पर या फिर किसी ग्रुप पर हो तो ये रेत पर घर बनाने जैसा होगा। इब्रानियों 12 के 2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अपने घर को चट्टान पर बनाने जैसा है। लूका 6 के 48 में लिखा है कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। मैं भी अपना घर इसी चट्टान पे बनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम अगर परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहती हो तो आई बटन पे क्लिक करके मेरे साथ अंगीकार की प्रार्थना कर सकती हो। अगर आपका मसीही जीवन को लेके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।